नमस्कार। बिहार की राजधानी पटना से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। पटना ये वही जगह है जो सियासत का केंद्र बनी। पटना ये वही जगह है जिसने 2024 की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत कर दी। पटना ये वही जगह है जहां पर नीतीश कुमार के चेहरे में आखिर वो कौन सा जादू है जिसके कारण कभी वो इधर कभी वो उधर अपनी सहूलियत के हिसाब से आगे बढ़ते रहते हैं और पार्टियां दौड़ी दौड़ी उनके पीछे पीछे चलती रहती हैं। जी हां, कल तक खबर थी कि आरजेडी छोड़कर बीजेपी का वो दामन थाम लेंगे और अब ये खबर पूरी तरह से हकीकत में तब्दील हो गई है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, उसी तरह की बात आज नीतीश कुमार की ओर से इसी राजभवन में कही गई जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, जहां पर सुबह 11 बजे वो इस्तीफा देने जाते हैं, फिर बीजेपी के नेताओं के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करने जाते हैं और शाम को 5 बजे नवी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के लिए फिर से पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार के चेहरे में आखिर वो कौन सा जादू है। भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। और 9वीं बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन गए नीतीश कुमार। अब की बार बीजेपी और एनडीए के साथ नीतीश ने 17 महीने पुरानी उस दोस्ती को खत्म कर दिया जिसमें उन्होंने 2022 में आरजेडी को अपनी सत्ता की राह का साथी बनाया। और अब आगे की सियासी गाड़ी बीजेपी और एनडीए के बाकी साथियों के साथ ही आगे बढ़ेगी। ये तो कहानी हुई आज की, लेकिन हम आपको फ्लैशबैक में ले चलते हैं भूतकाल के उस पड़ाव पर जहां नीतीश कुमार ने अपनी सियासी मंजिल के बारे में पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। मैं बनूंगा बिहार का मुख्यमंत्री बाय हुक और क्रुक। शुरुआत में चुनावों में मिली हार के बाद 44 साल पहले पटना में जो बात नीतीश कुमार ने एक बार कही, उसमें क्या अब सिर्फ इतना बदलाव हुआ कि नीतीश अब बिहार के ही मुख्यमंत्री हर परिस्थिति में बने रहना चाहते हैं बाय हुक और क्रुक। जहां तक राजनीति का प्रश्न है, इसमें कुछ पाने की आकांक्षा नहीं होनी चाहिए, और जब पाने की आकांक्षा नहीं है तो खोने का कहां प्रश्न पैदा होता है। इसलिए कुछ पाने के लिए या खोने के लिए राजनीति करना, वो मेरे ये छात्र जीवन से ही मैं समाजवादी विचारधारा से प्रभावित रहा हूं। सत्ता की आकांक्षाओं से खुद को कोसों दूर बताने वाले नीतीश कुमार इस वक्त बिहार की राजनीति में सुरक्षित कुर्सी की चाहत में ही बनी बनाई सरकार के समीकरणों को जलाकर नई हरी झंडी फिर से अपनी कुर्सी के लिए हासिल कर चुके हैं। बार बार पलटने के पहले और बाद में वो अपनी मजबूरी भी जताते हैं। अब की बार भी उन्होंने ऐसा किया। कहा आरजेडी के साथ काम करने में अड़चन आ रही थी, शायद मन नहीं लग रहा था। आप मालूम है ना भाई क्या तो सब कुछ कर नहीं रहा था, कार्य हो ही गया ना, तो मुक्ति मिल गई। यहाँ थे वही फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल। और अब सुनिए नीतीश का सत्ता से सावधान रहने का वो पुराना ज्ञान जिसे उन्होंने आज तक से ही साझा किया था। कुछ लोग सत्ता में आने के बाद अपने को मालिक समझने लगते हैं और वही नाश कराता है, समाज का नाश कराता है और अंत में उनका भी नाश कराता है। सत्ता के लिए नाश की बात करते नीतीश कुमार की सियासत 2024 में कुछ ऐसी है कि थोड़ा सा फेरबदल करके कहें तो कुछ बात है कि हस्ती कुर्सी से हटती नहीं नीतीश की, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां इनका। हम लोगों के मन में यह भी बात नहीं थी कि कभी चुनाव लड़ेंगे। सत्ता की बात तो बाद में आती है। इसलिए जो बुनियादी, जिसको कहिए ट्रेनिंग पॉलिटिकल एक्टिविटीज की जो हुई है, वो इस रास्ते की ट्रेनिंग नहीं है। इसलिए बहुत लोगों को ये बात
विचित्र लगती है। कई लोग कहते हैं ये अटपटा निर्णय, कोई सब कुछ ठीक हो, यानी सत्ता के लिहाज से व्यावहारिक राजनीति जिसको कहते हैं, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के हिसाब से या पावर पॉलिटिक्स के हिसाब से। पावर पॉलिटिक्स में लोग ये न के न प्रकारे न सत्ता की कुर्सी पर बैठना चाहते, चाहे इसके लिए जो कुछ भी कहना पड़े। और मेरे हिसाब से आज की राजनीति में जो सबसे बड़ा संकट है वो कथनी और करनी के फर्क का है। पावर में जाना है तो कुछ भी कह दो, जिससे भी लोगों को अच्छा लगे, लोग आपको वोट दे दें, वो कह दो। और फिर जब करने का वक्त आए तो पूरे मामले को डाइवर्ट करो, दूसरी तरफ ले जाओ। तो ये कथनी और करनी का फर्क है, अगर आप हमसे पूछिएगा तो ये सबसे बड़ा संकट है। जिस संकट की बात नीतीश कुमार ने 2014 में की, क्या उसी संकट को अपनी कुर्सी के लिए संकट मोचक बनाकर नीतीश अपनी कथनी को अपनी ही कथनी से काटने लगे? वरना कहाँ तो बातें थी मरना कबूल होने की और बीजेपी के साथ न जाने की। आज झगड़ा करवाना चाहेंगे नया, वो अपना जगह पर है। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके फिर मेहनत करके लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था? ये बिना मतलब का इनके पिताजी पर सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था? अब बिना मतलब का हमको ही करके, और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए, तब फिर कुछ करने के चक्कर में है कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करे। और कहां अब 17 महीने बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ फिर से कहा, बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया और बिहार को नई ऊंचाई देने का संकल्प फिर दोहराया है। नीतीश कुमार शायद इस देश के इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं किसी राज्य के जो कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट होते रहते हैं, लेकिन उनकी कुर्सी इंटैक्ट रहती है और उनकी कुर्सी पर किसी भी तरह का कोई असर नहीं पड़ता। ये कौन सी सियासत है जो साल 2000 से नीतीश कुमार के इस बिहार में लगातार जारी है? अब उसको बताती हुई हमारी अगली रिपोर्ट। 24 साल पहले 20वीं सदी के आखिरी साल में नीतीश कुमार पहली बार बीजेपी के समर्थन से ही सत्ता मुख्यमंत्री के तौर पर हासिल करते हैं। तब नीतीश कुमार सिर्फ 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रह पाए। 7 दिन बाद नीतीश को बहुमत न होने की वजह से सीएम पद की गद्दी छोड़नी पड़ी, क्योंकि तब कांग्रेस को लालू प्रसाद यादव ने अपने पक्ष में कर लिया था। 7 दिन में सत्ता छोड़ने की वो तिलमिलाहट नीतीश में क्या ऐसी बसी कि मार्च 2000 से फिर 24 नवंबर 2005, 26 नवंबर 2010, 22 फरवरी 2015, 20 नवंबर 2015, 27 जुलाई 2017, 16 नवंबर 2020, 9 अगस्त 2022 और अब फिर 2024 में 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार ले रहे हैं। और अब फिर 28 जनवरी 2024 में 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार ले चुके हैं। द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले समय में बिहार लोकसभा में स्वीप करेगा और एनडीए स्वीप करेगा और विधानसभा के चुनाव में भी एनडीए की सरकार बनना निश्चित रहेगा, ये हम महसूस करते हैं। एकदम विकास विकास विकास। चौधरी जिंदाबाद। और पुराने गठबंधन फिर हो गए हैं, सब कुछ ठीक है, एकदम ठीक रहेगा। बिहार के विकास के लिए ही काम करेंगे। आपकी कोई नाराजगी तो नहीं है? बहुत आप थोड़ा नाराज रहते थे नीतीश जी से। व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं होती है, राजनीतिक लड़ाई है। अब तो जब दोनों पार्टियों का मिलन हो गया है तो व्यक्तिगत लड़ाई का कोई स्थान नहीं। पगड़ी पे आपके सवाल हो रहे थे कि पगड़ी का बताऊंगा, पगड़ी भी जल्द मैं बताऊंगा, कब उतारूंगा। जंगल राज से नीतीश कुमार परेशान थे। बढ़ते हुए जो वहां पर
कुशासन था आपस के बीच का, जो अविश्वास था आपस के बीच का, इससे वो परेशान थे। इसलिए ऐसी बात नहीं कि एकाएक वो आए, उन्होंने मंथन किया। अच्छा है डबल इंजन की सरकार बिहार में आ गई है। लोकसभा और आगे भी फायदा होगा इसका, मतलब लोग साथ आए 40 में 40। जितनी जन कल्याण की योजनाएं हैं, गरीब कल्याण की जो प्रधानमंत्री जी से जुड़ी जितनी भी योजनाएं हैं, उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है अब मजबूती से उसको धरातल पर उतारा जाएगा। सरकार एनडीए के पीएम मोदी के हिसाब से चलेगी या नीतीश कुमार के हिसाब से चलेगी? अब यही सवालों में आप फंसाइए। लेकिन फिर भी अब सब साथ क्या मतलब भाई, कोई ठीक रहेगा आपको लगता है? सवाल तो रहना चाहिए। उम्मीद ये देखिए, उनसे वैसे भी कभी कोई नाराजगी नहीं थी। मैंने हमेशा कहा कि उनकी नीतियों से मुझे जरूर ऐतराज था। मैं मानता हूं कि आज जब एनडीए की सरकार है, प्रधानमंत्री जी की सोच वाली सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो यकीनन उन नीतियों को धरातल पर उतारा जाएगा जिसकी अपेक्षा हम लोग को लंबे समय से। देखिए, यही स्वाभाविक जगह नीतीश जी के लिए थी। नीतीश जी जहां चले गए थे, हम तो बार बार कह रहे थे कि उन्होंने स्टेप गलत उठा लिया है, इसका नुकसान उनको भी हो रहा था, राज्य को भी हो रहा था। अब स्वाभाविक जगह आ गए हैं, उनका भी भला और स्टेट का भी भला। नेचुरल अलायंस है बीजेपी के साथ। बिल्कुल, निश्चित रूप से जनता ने चुनकर भेजा था, जिस बात के लिए अब स्वाभाविक जगह हो गया। तो अब लोकसभा में कितनी सीटें अब एनडीए को आएंगी? देखिए, अभी उसका मतलब है कितनी सीट आ जाएंगे तो लोकसभा में 40 में 40 सीट जीतेंगे, यह तय है, पहले ही से तय है। पद, गद्दी, कुर्सी, सत्ता, ताकत, पावर, रसूख, इन सब के लिए नीतीश कुमार ने जिसका भी साथ लिया है उसे छोड़ा भी है, छोड़कर पकड़ा भी है। इस पकड़ाई छुड़ाई वाली सियासत के साथ ही सत्ता की कुर्सी पर काबिज नीतीश कुमार ये कहना नहीं भूलते हैं कि अरे मुझे पद से क्या करना है। सब लोग एकजुट हो जाएंगे तो नेता बनेंगे, जो भी बनेंगे काम करेंगे और देश के हित में काम करेंगे। और एक चीज हम बता देते हैं, अपने बारे में बता देते हैं, हमको नहीं बनना है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। हम सबको खाली एकजुट करने में लगे, अपने लिए हमको नहीं कुछ चाहिए, हम देश के हित में काम करेंगे और बाकी सब लोग होंगे, दूसरे लोग होंगे, सब बैठ करके तय करेंगे। हमको कुछ नहीं बनना है, हम तो आपको बराबर कह रहे हैं, वो दूसरे लोगों को बनाया जाएगा, हमारी कोई इच्छा नहीं। हम तो सबको एकजुट करना चाहते हैं और सब मिल करके करें। हमको कुछ व्यक्तिगत नहीं चाहिए, हम तो सबके हित में चाहते हैं। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि हम लोग कुछ चाहते, वो सब बात नहीं, हम लोग तो सबको एकजुट कर रहे हैं। नीतीश की सत्ता के लिए राजनीति हाथी का दांत कही जाने लगी है, क्योंकि पद की इच्छा न होना दिखाने के दांत हैं और पद के लिए पाला बदलना खाने के दांत हैं। इसीलिए कुर्सी कुमार के गैर भरोसेमंद होने पर लालू यादव ने कहा था कि उनके पेट में दांत हैं। सन 77 में महोदय हम लोग को दिल्ली समझ में आया नहीं। दिल्ली में हम लोग जब आए, राजनारायण जी, जौहर साहब, चौधरी चरण सिंह जी, हम लोग उसी परिवार के लोग हैं महोदय, चाहे मुलायम सिंह जी हो और कोई हो या नीतीश जी उधर जो चले गए हैं। हमारे मुंह में सीधे 32 दांत है, उनके पेट में नीतीश के दांत है जो वहां चले गए। पेट में दांत, पेट वाला दांत बड़ा खतरनाक होता है। बिहार में अक्सर एक कहावत का बार बार जिक्र आता है, जिधर देखलन खीर उधर गईलन फिर। नीतीश कुमार के लिए कुर्सी की ये जो खीर है, उस पर ये लाइनें बिल्कुल सटीक बैठती हैं। नीतीश कुमार बार बार पाला बदलते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी सियासत पर कोई असर नहीं होता है। किस तरह से नीतीश कुमार ने राजनीति की एक नई परिभाषा गढ़ दी, लेकिन विपक्षियों के लिए वो बन गए पलटी मार। उसको बताती हुई अब हमारी अगली रिपोर्ट। 2 अगस्त 1999 गैसल ट्रेन हादसा। जब ब्रह्मपुत्र मेल और अवध असम एक्सप्रेस की टक्कर हुई, 250 से ज्यादा यात्रियों की मृत्यु हुई। तत्कालीन रेल मंत्री रहे नीतीश कुमार ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देते हुए क्या कहा था, ध्यान दीजिएगा। चूक है और ये चूक ही हम सिर्फ इसको नहीं कहेंगे, ये आपराधिक नेग्लिजेंस, क्रिमिनल नेग्लिजेंस। इसलिए इसको हम पहले तो ओन करते हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमने रिजिग्नेशन दी। इसके ठीक 1 साल बाद पहली बार मुख्यमंत्री बिहार के बने नीतीश कुमार ने क्या पिछले 24 साल में कुर्सी के लिए सियासी नैतिकता को दूर का ढोल बना दिया? तभी तो ऐसे चुटकुले व्हाट्सएप पर घूमने लगी।
कि नीतीश कुमार दुनिया के इकलौते मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं ताकि फिर से मुख्यमंत्री बन सके। नीतीश कुमार की कुर्सी के लिए व्याकुलता को अब भी बीजेपी के नेता ऐसे याद कराते हैं। ये व्याकुल आत्मा है कुर्सी के ये लालू जी जेल जा रहे थे, किसको दिया कुर्सी? राबड़ी जी को। नीतीश जी जब तक हम लोगों के साथ रहे तब तक लगा कि स्व है वो, जब बीजेपी को छोड़ दिया तो साथ में लड़े थे जनाधार, तो बना दिया जीतन राम मांझी को। लेकिन 6-8 महीना में फिर कहा भट हटो। जीतन राम मांझी का एक इंटरव्यू देख रहे थे किसी चैनल पर, किसी पर, उसमें उन्होंने कहा कि मुझे तो रबड़ स्टाम्प की तरह आता था, सूची बन के मंत्री ये दस्तखत कर दीजिए, कर दिया। 1994 में लालू को छोड़कर अलग पार्टी बनाना, 1998 में सत्ता के लिए बीजेपी का साथ लेना, 2013 में मोदी के खिलाफ बीजेपी से अलग होना, 2015 में लालू संग फिर सरकार बनाना, 2017 में लालू को छोड़ बीजेपी के पास आना, 2022 में बीजेपी को छोड़कर लालू संग जाना और अब 2024 में फिर लालू को छोड़ने की तैयारी। नीतीश कुमार और अब 2024 में आरजेडी को छोड़ फिर बीजेपी के साथ नई सरकार बनाना। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। कुर्सी के लिए नीतीश की इन पलटबाजियों को याद करके लालू प्रसाद यादव ने पलटी मार नीतीश कहना शुरू किया। तेजस्वी उनको पलटू राम कहने लगे। ये पलटू राम को हमने कहा कि जाओ, अगर पुत्र मोह रहता लालू को तो इसको छोटा भाई हमने कहा कि छोटा भाई है, और तिलक लगा दिया। हमको पुत्र मोह रहता था तेजस्वी को सबसे ज्यादा सीट आप दे। तो नीतीश का आदत है पुराना, इसका दोष नहीं है। देहात में हम लोग भैंस गाय चराते थे, बकरी चराते थे, अब बढ़िया से बोलते थे आपस में हम लोग कि एगो छौनी बुड़लक की, एगो छौनी बुड़लक की, आज ये नहीं देखे तो ही चूड़ा वहीं जाके हुलक। ये बीजेपी वाले लोगों को शर्म नहीं आता क्या? खाना खींच लिया नीतीश कुमार, पकल खींच लिया था। इसीलिए जब नीतीश कुमार से आज तक नहीं पूछा कि ऐसा क्या है बिहार में बहार चाहे जिसकी हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहते हैं, तो नीतीश कुमार पहले जवाब देने से बचते रहे। बिहार में तो नीतीश कुमार है, बिहार में बहार है। आगे बढ़िए नहीं इसमें। हम ही बोले। नीतीश जो बात पहले नहीं बोले वो हम याद कराते हैं। 2014 के चुनाव से पहले जब नरेंद्र मोदी को लेकर चाय वाला कैंपेन आम गरीब आदमी को जोड़ने के लिए बीजेपी ने शुरू किया, तब मोदी के खिलाफ 1 साल पहले अलग हुए नीतीश कुमार ने खुद को भी आम परिवार से जुड़ा होना बताने के लिए एक बयान दिया। हमको तजुर्बा नहीं है स्टेशन पर चाय बेचने का, लेकिन हम भी एक साधारण घर से आए हैं, एक स्वतंत्रता सेनानी पिता के पुत्र हैं। हमारी मां किसान, पिताजी तो वैद्य थे, पिताजी के मरीज होते थे, वो दवा खुद बनाते थे, वो पुड़िया दिया जाता था तो हम भी उनके पास बैठ करके दवा का पुड़िया बांध दिया करते थे। अब पुड़िया हम ठीक ठाक बांधते थे, अगर पुड़िया बांध दे तो फेंकने पर भी खुलेगा नहीं। दवा की तरह ही राजनीति में गठबंधन की पुड़िया जब चाहे नीतीश ऐसी बांध लेते हैं जो कुछ दिन तक तो कतई नहीं खुलती। 2013 में आपको ले जाना चाहती हूँ। आपने कहा था कि चाय तो मैंने कभी नहीं बेची, लेकिन मेरे पिता वैद्य थे, दवाई की पुड़िया बहुत अच्छी बनाता था, कोई फेंक भी दे तो गिर जाए लेकिन पुड़िया नहीं खुलती थी। ये सब तुम अपने बारे में बताते हैं। जी, आप ही के बारे में। स्कूल से लौट करके आते थे, पेशेंट्स रहते थे पिताजी के सामने तो पुड़िया बांधते थे, तो हम सीखे थे पुड़िया बांधते। वो तो एक नॉर्मल बात है। तो गठबंधन की पुड़िया क्या उतनी ही मजबूत बांध रहे हैं? उसकी चिंता मत करिए। हमने जो किया है बिहार के हित में किया है और बिहार के हित में है
एक बात जान लीजिए, हम करप्शन से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। 3 चीज से मेरा कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता: क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म। क्राइम यानी लालू का जंगल राज, यही याद करा कि नीतीश सत्ता हासिल कर चुके हैं। किस तरह से सामूहिक नरसंहार होता था, कितने सांप्रदायिक दंगे होते थे, कितना अपहरण की घटना घटती थी, उन सब चीजों से हम लोगों ने छुटकारा दिलाया। फिर उन्हीं लालू के जंगल राज को भुलाकर 2015 से 2017 और 2022 से अब तक सत्ता लालू के साथ नीतीश कुमार चलाते आए। 2017 में जब लालू का साथ छोड़ा तो पलटू राम कहे जाने पर नीतीश ने जो जवाब दिया, उस जवाब को सुनते हुए उनके चेहरे पर कुर्सी वाला कॉन्फिडेंस गौर करिएगा। मीडिया वाले तो हम ही से सवाल पूछ रहे थे कि जीरो टॉलरेंस है आपका करप्शन का, अभी क्या कर रहे हैं? हमको तो आपने फोर्स किया, और जब फोर्स करके हम अलग हो गए और पुराने मित्रों के साथ हो गए तो हमको कह रहे पलटू है। नीतीश कुमार साल 2000 में पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं। 2005 में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलती है, दूसरी बार बनते हैं। 2010 में फिर से एनडीए को बहुमत मिलता है और अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जेडीयू की ओर से किया जाता है, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन 2013 में नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय फलक पर जब अभ्युदय होता है तो नाराज होकर नीतीश कुमार अपने आप को बीजेपी से अलग कर लेते हैं। 15 में लालू यादव के साथ जाते हैं, 17 में उनको छोड़ देते हैं, 19 में फिर से बीजेपी के साथ जाते हैं और बीजेपी के साथ चुनाव लड़कर 40 में से 39 सीटें सांसदी की यहां पर वो हासिल कर लेते हैं। 20 में फिर से एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलता है, लेकिन मुंह फुलाकर गुस्सा कर नीतीश कुमार 2022 में अलग हो जाते हैं। फिर लालू यादव की पार्टी पसंद नहीं आती और फिर 2024 में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर एनडीए की सरकार बनाते हैं और फिर से एनडीए को जिताने का पूरा दम भरते हैं। अगर थोड़ी सी भी अंतरात्मा, नैतिकता नीतीश कुमार जी में बची होगी तो ये जो कुर्सी पर बैठने का जो शौक है, जनता के इस फैसले का सम्मान करते हुए कुर्सी से हट जाना चाहिए। मैं नहीं चाहता था कि इसको आगे नेता खड़ा किया जाए, इस पर कोई भरोसा नहीं। 4 बार आत्मा जो है, अंतरात्मा सोया और जागा। कौन सा अंतरात्मा? इनको सिर्फ और सिर्फ कुर्सी प्रेम है। हमने अपने अंतरात्मा की आवाज पर पूरी चीज को देखते हुए हमने समझा कि अब मेरे जैसे व्यक्ति के लिए इस सरकार का चलाना संभव नहीं है। नीतीश कुमार की अंतरात्मा कब, कहां, कैसे जाग जाए किसी को पता नहीं चलता। 2013 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ बीजेपी से दम ठोक कर जब अंतरात्मा जगाकर नीतीश अलग हुए तो कोई विकल्प न होने की बात कहने लगे। हम लोगों के सामने कोई विकल्प नहीं था, और जब एक बार राजनीतिक रास्ता अलग हो जाता है तो आदमी को कदम उठाना पड़ता है, और हमने वही कदम उठाया। अब बीजेपी के विकल्प के साथ ही खड़े होते दिखते नीतीश पर आरजेडी अपना गुस्सा रोक नहीं पा रहे। गठबंधन धर्म का जो है पालन किया है और उसी हिसाब से हम लोग आगे जनता के बीच अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूँ कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है, और मैं जो कहता हूं वो करता हूं। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी। प्रकाश सिंह बादल का पंजाब में एक रैली थी, संजय झा शायद उनके साथ गए थे, नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। तो नरेंद्र मोदी तो चीज है ना भाई, देख लिया नीतीश कुमार को हाथ पकड़ के उठाया और देश भर के अखबारों में फोटो। हम जो है मिट्टी में मिल जाएंगे, नहीं जाएंगे। हम जो है आरएसएस मुक्त जो है देश बनाएंगे। अब कैसे भाई? इस गुस्से की वजह भी है ये नीतीश कुमार ही है जो तेजस्वी को कुछ दिनों पहले तक राज्य का नेतृत्व देने की बात कहते नजर आए। सब तेजस्वी को नेतृत्व करने को लेकर आपने अरे हम तो शुरू से बोल रहे हैं 2025 में बिहार का नेतृत्व करवे करेगा, एकदम करेगा, समझ गए ना। 2017 में नीतीश के जले 2022 में नीतीश संग फूक फूक कर लालू चलते रहे, लेकिन अब तो भरोसा ही मानो आरजेडी का नीतीश से उठ चुका है। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर का चपरासी तक ये कह चुका है कि यहाँ के लिए उनका दरवाजा बंद हो चुका है। उसके बावजूद ही आदमी कैसे साहस कर सकता है भाई? भारतीय जनता पार्टी का जो स्टेट प्रेसिडेंट है
उसने किस तरह के भाषा का इस्तेमाल किया है भी सब लोगों ने देखा है। उसके बाद भीतर से कैसे किसी का कॉन्सायंस जो है लागू कर सकता है। नीतीश की अंतरात्मा कई बार जागी सोई है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ इनकी अंतरात्मा 2013 में जागी। तब लालू नीतीश के अवसरवाद पर चोट करते दिखे थे। ये सब अपॉर्चुनिस्ट हैं, अवसरवादी हैं। और अभी जो दंगल होने वाला है 14 में हस्तिनापुर का, इस दंगल में सब अपने अपने दल के लोग, सब लोग अपना वोट बैंक तलाशने में, खंगारने में लगे हुए हैं। 17 साल तक गोद में रहा नीतीश कुमार भाजपा के, आरएसएस के, लालू यादव को डिसलॉज करने के लिए। नीतीश कुमार की रोटी सिकती रही। कभी सत्ता के चूल्हे में समर्थन की फुकनी से हवा बीजेपी भरती रही, कभी लालू प्रसाद यादव और अंतरात्मा नीतीश कुमार की भी जागती रही, जैसे जागी 2017 में लालू से अलग होते वक्त। 2020 में नीतीश कुमार बीजेपी संग सरकार बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं और 2022 में बीजेपी से अलग होने से पहले तक लालू परिवार पर बेहद निजी हमले तक करते रहे। फिर उन्हीं लालू के परिवार संग बिहार में सरकार चलाते नीतीश कुमार की अंतरात्मा 2024 में फिर से जागी हुई बताई जा रही है। को चिंता है 8-8, 9-9 बच्ची पैदा करता है। क्या मालूम है किसी को? बेटी पर भरोसा ही नहीं, कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ। अगर यही लोगों का आदर्श है तो समझ लीजिए बिहार का क्या बुरा हाल होगा। कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, सब का सब बर्बाद हो जाएगा। फिर उन्हीं लालू के परिवार संग बिहार में सरकार चलाते नीतीश कुमार की अंतरात्मा 7वीं बार जाग गई है। इतनी बार उलटने पुलटने की सियासत नीतीश कुमार कर चुके हैं, लेकिन उनके चेहरे में आखिर वो कौन सा जादू है जो बीजेपी और आरजेडी को उनसे दूर नहीं होने देता। और दोनों ही पार्टियां इस इंतजार में रहती हैं कि नीतीश कुमार कब जल्दी से आकर उनके पाले में बैठ जाएं। नीतीश कुमार की ये जो सियासी चाल है वो आगे क्या उनके लिए मुश्किलें पैदा करेगी। एक तरफ विपक्षी इंडिया की ओर से नीतीश कुमार के ऊपर अब ताबड़तोड़ हमले शुरू हो गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का ये कहना है कि जंगल राज से तंग आ चुके थे नीतीश कुमार, इसी वजह से उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। जिन नीतीश के गैर भरोसेमंद होने की बात बीजेपी नेता करते रहे, इसके पेट में, इसके आंत में विषैला दांत है। ये पलटू राम के आंत में विषैला दांत है, मैंने नहीं कहा था। जिनके साथ आज वो है उसने कहा था। जिन नीतीश के बीमार होने की बातें एनडीए के नेता करते रहे, दिमागी स्थिति उनकी ठीक नहीं है, मेंटल तौर पर कहीं न कहीं बीमार और अस्वस्थ हैं। नीतीश कुमार जी एक गौन केस लगते हैं। इनके मेडिकल जांच की जरूरत है कि वह पागल है, उनको इलाज की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी को इलाज की जरूरत है, अच्छे डॉक्टर से उनकी मानसिक चिकित्सा उनका होना चाहिए। जिन नीतीश को धीमा जहर देने की बात मांझी बताते रहे, साजिश तन जल्दी किसी को चीफ मिनिस्टर का गद्दी मिले, इसके लिए एक साजिश के तहत उनको विषैला पदार्थ खिलाया जा रहा है। उन नीतीश के लिए अब दरवाजे खुले होने की बात पहले बीजेपी के नेताओं ने शुरू की, फिर दिल्ली से पटना तक बैठकों का दौर हुआ। खबरें आने लगी कि अब नीतीश कुमार 9वीं बार बीजेपी के साथ शपथ लेंगे। सवाल है आखिर नीतीश को लेकर जो बयान पहले दिए गए वो क्यों दिए गए। जिन नीतीश को अभी फिर से पलटू राम कहकर चर्चा की जा रही, वो नीतीश जब सीएम बने तो बताया कि क्यों सुशासन बाबू उन्हें कहा जाने लगा था। पत्रकारों ने यह सवाल पूछा कि आपकी प्राथमिकता क्या है, 3 प्राथमिकताएं बताइए। तो उन्होंने पहली प्राथमिकता जाननी चाहिए, तो मैंने उसका उत्तर दिया गवर्नेंस। फिर उन्होंने दूसरी प्राथमिकता, मैंने उसका भी उत्तर गवर्नेंस दिया। और फिर तीसरी बार जब उन्होंने तीसरी प्राथमिकता की बात की, उसका भी जवाब जो हमने गवर्नेंस दिया। लेकिन गवर्नेंस सबसे बुनियादी चीज है। सुशासन का मतलब है कि लोगों को सुकून का एहसास हो, पीस हो, रूल ऑफ लॉ। लेकिन
सुशासन की बात करते करते नीतीश कुमार कुर्सी के साथ रहते हुए तब भी चर्चा में आए जब सदन में फुहड़ता से आबादी कंट्रोल करने की बात कहते दिखे। कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो उसी में और पैदा हो जाता है। विधानसभा में ही फिर नीतीश कुमार जीतन राम मांझी पर आपा खोते दिखे। मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। हर महीने किसी न किसी बयान को लेकर चर्चा में आते नीतीश कुमार मीडिया पर भड़क जाने पर भी सुर्खियां बटोर लेते हैं। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं भाई, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? फोटो ये मीडिया वाले किधर जा रहे हैं? आप लोगों को समाज सुधार अभियान से नफरत है? अगर नफरत है तो यहां से चले जाइए बाहर। आप ये कौन सा काम कर रहे हैं? कौन क्या बोलता है बोलने दीजिए। हम तो आपको बता दिए कि समाज को नहीं जानते हैं। ये आदमी का जो स्वभाव है 100% ठीक हो सकता है, कभी 100% ठीक नहीं हो सकता। फिर अलग अलग कार्यक्रमों में अंग्रेजी के इस्तेमाल पर अफसरों पर भड़कते नीतीश कुमार देखे गए। क्या लिखे? ऑनरेबल लिख दिए हैं अंग्रेजी में। क्या मतलब है साहब? स्पीकिंग टाइम, ये सब क्या अर्थ है? पूरे चीज को बिहार में इस तरह से क्यों लिखते हैं? काहे के लिए चलवाए हैं? सब फालतू चीजें, इसको ठीक कराइए। इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर सत्ता में कुर्सी संभाले रखने का विज्ञान जानने वाले नीतीश कुमार अपनी ज्ञान गंगा को बहाने के लिए वायरल होते रहे। आजकल तो हम टहलते रहते हैं, तो टहलने वाले को भी देखते हैं कि मोबाइले पर बतिया रहा था। हमारा मन करता है उसको कहने का कि अरे टहलो न पहले, ये टहलते टहलते मोबाइल पर बात कर रहे हो, पैरवे कहीं नीचे गिर जाएगा तब। ऐसे बयान भी नीतीश कुमार के सोशल मीडिया पर छाते रहे, जहां लोग पूछते हैं क्या यही संवेदनशीलता मुख्यमंत्री की है? जब हम लोग पढ़ते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में तो एक लड़की नहीं पढ़ती थी। क्या स्थिति थी हम लोगों के अपने उस टाइम में, कितना खराब लगता था। और कोई भी महिला आ जाती थी तो सब लोग खड़ा होकर महिला को देखने लगता था। यह स्थिति थी हम लोगों के समय की बात। मुख्यमंत्री के ऐसे हर बयान पर उन्हें बीमार बताने वाले बीजेपी नेताओं को ही अब सत्ता में साथ आने पर नीतीश को फिर से सुशासन बाबू कहना पड़ सकता है। कभी नीम नीम, कभी शहद शहद। नीतीश कुमार की राजनीति ऐसी ही है। कभी वो बहुत कड़वा बोल जाते हैं, कभी इतना मीठा बोलते हैं कि सुनने वाले भी दंग रह जाएं। कभी विधानसभा के भीतर इस तरह के बयान दिए जाते हैं जिसके बाद शर्मिंदा होकर उनको माफी मांगनी पड़ती है, तो कभी विधानसभा के स्पीकर से ही वो भिड़ जाते हैं और फिर अपने तथ्य और तर्क को मजबूती के साथ रखने की कोशिश करते हैं। कभी बीजेपी के नेताओं के साथ उनकी तलखियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो कभी उन्हीं बीजेपी नेताओं के साथ गलबहियां करते हुए भविष्य की राजनीति को तय करने की बात नीतीश कुमार की ओर से इसी पटना में की जाती है। अब तो लोग मजाक करने लगे। आप भी भाई प्रधानमंत्री जी अच्छे दिन अपने पास रखिए, पुराने दिन तो ही लौटा दीजिए। साहब ब्रेकिंग न्यूज चल रहा। क्या है ब्रेकिंग न्यूज? तो एक सरकारी कर्मचारी खुलेआम अरहर की दाल के साथ चावल खा रहा था, तो पुलिस पहुंच गई और उसको आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार कर लिया। लोकतंत्र में तो इससे बड़ी बात क्या होगी कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए मैंडेट मिला, पार्लियामेंट में मेजॉरिटी मिली, कंफर्टेबल मेजॉरिटी मिली, आप चलाइए। तो मैं तो उस समय भी कहा करता था लोकसभा के चुनाव के वक्त भी कि भाई सरकार बनाना आसान है, देश चलाना कठिन है। आज वो बात सच साबित हो रही, देश नहीं चला पा रहे। आपकी मेजॉरिटी है, चलाते रहिए, लेकिन देश चलाने में नाकामयाबी है। जितने लोग हमारे हैं सब साथी है, छोड़िए ना भाई, हम अलग है आप अलग है, छोड़ो रे कैसे काम। हमरा तो दोस्तिया कहियो खत्म होगा। जब तक हम जीवित रहेंगे आप लोगों के साथ भी मेरा संबंध रहेगा। इनको तो एक के बाद दूसरा चुनाव जीतना। आप जरा देख लीजिए ना, लोकसभा के चुनाव के टाइम से लोग इलेक्शन मोड में घूम रहे हैं। 17 महीना बीत गया। इनकी हास्यास्पद बातों से इनकी और किरकिरी हो रही है। लोग
लोगों के चित्त से भी ये बुरी तरह उतर गए हैं, इसलिए इनका कोई सगुफा काम करने वाला। लोग तो अब कहने लगे हैं कि मोदी जी अच्छे दिन अपने पास रखिए, पुराने दिन ही लौटा दीजिए। मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है। हम लोग आगे चाहते हैं कि अगले 5 वर्ष में एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बने, और जो काम किया है उन्होंने, देश की इज्जत बढ़ी है। आतंकवाद के खिलाफ जो कार्रवाई की, उससे हर देशवासी का मनोबल ऊंचा हुआ। अब आपको बता देते हैं कि नीतीश कुमार का चाल, चरित्र और चेहरा किस तरह से बदला है। आपको पिछली बार याद होगा, नीतीश कुमार जब आरजेडी से अलग हुए थे तो आरजेडी के नेताओं पर खूब तंज कसा था, लेकिन इस बार आरजेडी पर सीधे कुछ कहने से वो बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को नीतीश कुमार ने ले लिया है निशाने पर, क्योंकि अगर आरजेडी पर उन्होंने हमला बोला तो फिर उनकी पिछली सरकार पर भी सवाल खड़े होने लगेंगे। की सियासी हलचल के बाद नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो गए। बिहार में नई सरकार बन गई, मंत्री पद की शपथ भी हो गई। सत्ता में वापसी पर बीजेपी जबरदस्त जश्न मना रही है। आरजेडी धोखे का आरोप लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बिहार में हुए इस बड़े सियासी बदलाव के बीच नीतीश कुमार इस बार आरजेडी पर कम हमलावर रहे। गठबंधन से अलग होने का ठीकरा कांग्रेस के माथे पर फोड़ते रहे। अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है। और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था। तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। तो ऐसे में सवाल ये है कि आखिर आरजेडी से राह अलग होने के बाद भी कांग्रेस ही नीतीश कुमार के टारगेट पर क्यों रही? किस रणनीति के चलते नीतीश कुमार ने आरजेडी पर सख्त टिप्पणी नहीं की? माना जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार आरजेडी पर सीधा हमला करते तो लालू तेजस्वी लोकसभा चुनाव में इसका फायदा ले सकते थे। अगर वो खराब कानून व्यवस्था या जंगल राज जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते तो गृह मंत्रालय नीतीश के अधीन होने पर उन पर ही सवाल उठते। एक कारण ये भी है कि एनडीए नीतीश कुमार के जरिए बिहार और देश के लोगों को बड़ा संदेश देने की तैयारी कर रही है कि इंडिया गठबंधन में आपसी नेतृत्व की लड़ाई है और विपक्षी दलों में एकता नहीं है। लिहाजा जेडीयू बिहार में सत्ता परिवर्तन की वजह कांग्रेस के रवैये को बता रही है। नीतीश के एनडीए में जाने के बाद कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोल रही है। दरअसल जितनी भी गैर कांग्रेसी क्षेत्रीय दल हैं, ये सब दल कांग्रेस पार्टी से लड़ करके भारत की राजनीति में इन्होंने एक अपना स्थान बनाया है। लिहाजा वो क्षेत्रीय जो नेतृत्व है इन दलों का, उनको समाप्त करना चाहते हैं। हालांकि आरजेडी नेताओं के तेवर तल्ख हैं और नीतीश कुमार उनके निशाने पर हैं। सीएम के इस्तीफे के बाद लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने 2 ट्वीट किए। पहले में लिखा सांप्रदायिकता के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ेंगे, और फिर लिखा कूड़ा गया कूड़ेदानी है। बिहार के युवा जो नौकरी मिलने के बाद खुशियां महसूस कर रहे थे, जो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, उस मुस्कुराहट को छीनने वाले नीतीश कुमार जी ने आज इस्तीफा देकर के युवाओं को और युवाओं के नेतृत्व करता तेजस्वी प्रसाद यादव का जो सोच रहा है, उस सोच को धक्का पहुंचाने का काम किया है। यूं तो सामान्य सिद्धांत यही है कि केंद्र अपनी जगह नहीं बदलता और सारा खेल उसके इर्द गिर्द ही चलता है। लेकिन नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के वो केंद्र हैं जिन पर यह फॉर्मूला लागू नहीं होता। नीतीश मौके के हिसाब से एक पाले से दूसरे पाले के हो लेते हैं, बार बार अपने दांव से हर किसी को चौंका देते हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने फिर से सभी को चौंकाने वाला खेल कर दिया है। अब नीतीश के इस दांव को लेकर भी बड़ा दावा हो रहा है। नीतीश कुमार चेहरा है, बीजेपी सपोर्टर की भूमिका में है, और दूसरे साइड आरजेडी है और बाकी लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इस फॉर्मेशन में विधानसभा का चुनाव नहीं होगा। कौन कहा? पिछली बार भी मैंने कहा था कि ये जो महागठबंधन और भाजपा बना है, इसमें अगला चुनाव नहीं होगा, ऑलरेडी टूट गया। फिर अभी घोषणा कर देता हूँ, ये भी टिकने वाला नहीं है। नीतीश अब बीजेपी के साथ है,
एनडीए गठबंधन अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटेगा। नीतीश कुमार के इस फैसले का जमीनी असर चुनाव में साफ दिखेगा। शशि भूषण, आदित्य वैभव, सुजीत झा और चित्रा त्रिपाठी के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक। 2 महीने के बाद 2024 का शंखनाद हो जाएगा। इसी के मद्देनजर मंत्रिमंडल में उन चेहरों को जगह दी गई है जिनके जरिए 24 की राजनीति को साधा जा सकता है। मंत्रिमंडल में कुर्मी, कोयरी, भूमिहार और यादव जाति को खास तवज्जो दी गई है। क्या इनके जरिए 2024 में नीतीश कुमार और बीजेपी 40 की 40 सीटों पर अपना दम दिखा पाएंगे? बार बार पाला बदलकर भी सत्ता को साधे रखने का हुनर नीतीश कुमार बखूबी जानते हैं। बार बार वो इस बात को साबित करते हैं। पाला बदलकर भी मुख्यमंत्री के पद पर बने रहते हैं। नीतीश कुमार के इस हुनर के पीछे बिहार की सियासत का वो समीकरण है जो लगातार नीतीश कुमार को पावर सेंटर बनाए रखता है। नीतीश कुमार का साथ बीजेपी या आरजेडी की ताकत को जमीनी तौर पर बढ़ा देता है। सामने लोकसभा चुनाव है, बिहार में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, लेकिन इस बदलाव में भी जाति वाले समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया है। नीतीश कुमार के अलावा 8 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें उस समीकरण की साफ झलक दिखी है जो लोकसभा चुनाव में जीत के रास्ते को आसान बना सके। बिहार की सभी 40 सीटों पर एनडीए की जीत की गारंटी बन सके। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी ने हमें बनाया, विरोधी दल का नेता भी बनाया। ये मेरे लिए भावुक क्षण है कि आज सरकार में भी दायित्व, सरकार में काम करने के लिए भी विधानमंडल दल का नेता के तौर पर चयन किया। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी से लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी नेतागण और सभी माननीय विधायकों का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद भी देता हूं। बिहार के अंदर व्याप्त अपराध, भ्रष्टाचार, जंगल राज की मानसिकता गुंडे राज में तब्दील हो रहा था और सक्षम नेतृत्व ने बिहार की जनता के हित में जो निर्णय लिए हैं, मैं अपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री और प्रभारी महोदय का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। बिहार सरकार के मंत्रिमंडल में 2 कुर्मी और 2 भूमिहार नेता शामिल हैं। इसके साथ एक यादव, एक राजपूत, एक पिछड़ा, एक अति पिछड़ा और एक महादलित को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्मी जात से हैं, जिसकी आबादी बिहार में 3% के करीब है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कोयरी, जबकि दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भूमिहार जात के हैं। बीते साल हुए जातीय सर्वे के मुताबिक प्रदेश में कोयरी आबादी 4.21%, जबकि भूमिहार 3% के करीब है। भूमिहार जाति से ही आने वाले विजय कुमार चौधरी को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। नए मंत्रिमंडल के जरिए 14% से ज्यादा आबादी वाले यादव वोटों को भी साधने का प्रयास हुआ है। विजेंद्र यादव को नीतीश की नई सरकार में मंत्री पद मिला है। पिछली जेडीयू बीजेपी सरकार में भी तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को उप मुख्यमंत्री का पद मिला था। दोनों नेता पिछड़ी जात से थे, लिहाजा इस बार बीजेपी ने अगली जात की नाराजगी भी दूर करने की कोशिश की है। पार्टी ने एक सर्वसम्मति से निर्णय लिया और हम सब भाजपा विधायक दल उनके नेतृत्व में आगामी जो हमारी लोकसभा का चुनाव और कई शेष जो वर्ष बचे हैं बिहार में सरकार के, वो बेहतर ढंग से चले, ये सब हम सब मिलकर प्रयास करें। बिहार में बड़े बदलाव के बाद नई शुरुआत हो चुकी है। नई सरकार के साथ अब लोकसभा चुनाव की तैयारी हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या गठबंधन में शामिल सभी दल इस फैसले के साथ हैं? देख सकते हैं, आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं पटना के बेली रोड से। यहाँ एक पोस्टर लगाया गया है जहाँ लोजपा के समर्थक साफ तौर पर अब की बार चिराग का साथ लिख रहे हैं। इसका मतलब ये कि इस बार की सरकार में चिराग साथ होंगे। आपको बताएं कि हाल के दिनों में जिस तरह के तीखी बयानबाजी देखी गई थी चिराग पासवान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच, और सबसे बड़ी बात कि चिराग काफी मुखर थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर, उनकी नीतियों को लेकर। एक और चिराग की पार्टी के नेता पटना में पोस्टर लगा रहे हैं, उधर चिराग अब भी नीतीश के नीतिगत विरोध का नारा लगा रहे हैं। नीतिगत विरोध था, है, संभवतः अगर इस तरीके से ही अगर उन्हीं की ही नीतियों पे काम चला तो संभवतः वो विरोध आगे भी रहेगा।
मैंने हमेशा माना है कि उनकी नीतियों ने बिहार का विकास नहीं किया। ऐसे में नई सरकार जो एनडीए की वहां पे बनी है, उस सरकार में अगर भारतीय जनता पार्टी के विजन को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार फर्स्ट के विजन को जोड़ा जाता है और हम लोग सही मायनों में बिहार को उस विकास की राह पर लेकर चलते हैं जिससे बिहार अभी तक अछूता रहा है, तो यकीनन ये हम लोग के लिए एक सफल निर्णय होगा। खबरें उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की भी आई, लेकिन जेपी नड्डा से बात के बाद उनके शपथ ग्रहण में शामिल होने पर संशय खत्म हो गया है। देखिए, यही स्वाभाविक जगह नीतीश जी के लिए थी। नीतीश जी जहां चले गए थे, हम तो बार बार कह रहे थे कि उन्होंने स्टेप गलत उठा लिया है, इसका नुकसान उनको भी हो रहा था, राज्य को भी हो रहा था। अब स्वाभाविक जगह आ गए हैं, उनका भी भला और स्टेट का भी भला। बिहार में जब भी नीतीश कुमार और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा है तो एनडीए का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है और 2019 का लोकसभा चुनाव इस बात की तस्दीक करता है कि जब नीतीश एनडीए का हिस्सा थे तो उस वक्त लोकसभा की 40 सीटें जो बिहार में हैं उनमें से 39 सीटें एनडीए ने जीती थी। अब एक बार फिर से नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा है और बीजेपी का मानना है कि नीतीश कुमार का ओबीसी और ईबीसी वोट बैंक बीजेपी के साथ आएगा तो एक बार फिर से एनडीए बिहार में अच्छा प्रदर्शन करेगी और बीजेपी का दावा है कि इस बार बिहार में एनडीए 40 की 40 सीटें जीतेगी। हालांकि सवाल ये भी उठ रहा है कि मंत्रिमंडल में किसी महिला को मौका क्यों नहीं मिला। मुमकिन है कि मंत्रिमंडल विस्तार में महिलाओं को जगह मिलेगी। शशि भूषण, आदित्य वैभव, सुजीत झा और चित्रा त्रिपाठी के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। बीजेपी के नेता नीतीश कुमार को लेकर कम से कम यही बातें कह रहे हैं, क्योंकि नीतीश के चेहरे में वो जादू है जो सत्ता परिवर्तन करके एक दल को सत्ता से कर देता है बेदखल, दूसरे को बिठा देता है कुर्सी पर। लेकिन नीतीश कुमार की कुर्सी ऐसी है जो लगातार बरकरार है। बिहार में क्या वास्तव में बहार है? नीतीश कुमार के लिए ये बड़ा सवाल बना हुआ है। इसी के साथ हमारी इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।